बिहार के सामने तो चुनाव है और चुनाव से पहले SIR के नाम पर संविधान के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर, उनके मताधिकार के ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला है। उस पर आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का तरह से रुख दिखा वो कोई सकारात्मक रुख तो है नहीं। और कुल मिलाकर के अभी तक जो चुनाव आयोग ने कहा कि हम करीब 65 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम छाप देंगे और आगे अभी और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छापे जाएंगे। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर और बगल में गुड़गांव में हमने अभी देखा है कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर बिहार से आए हुए मजदूर, बंगाल से आए हुए, खासकर इस समय बंगाल से आए हुए बांग्लाभाषी मुस्लिम मजदूर, बंगाल या आसाम, इनके ऊपर ज़बरदस्त हमले हुए। हम लोग गुड़गांव में भी गए थे। दिल्ली के तमाम जहाँ जहाँ हमले हो रहे हैं वो हमारे साथी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये लग रहा है कि एक बहुत व्यवस्थित तरीके से इनको यहाँ से खदेड़ने की पूरी तैयारी है। और जो लोग यहाँ वर्षों से रहे हैं, काम किए हैं, गुड़गांव शहर को बनाए हैं, बसाए हैं और उनको वापस बंगाल या आसाम भेजा जाए। तो समझ सकते हैं कि एक तो होटल लिस्ट से भी नाम बाहर कर देना, रोजी रोजगार से उनको बाहर कर देना, जो भी यहाँ झुग्गी डाल के रह रहे थे उन झुग्गियों को तोड़ देना, किराए देकर झुग्गियों में रह रहे थे 5-5 हज़ार का, और 20 साल से 25 साल से रह रहे थे, बच्चे यहीं पढ़ रहे थे, पूरी ज़िंदगी उनकी यहीं थी और वहाँ से अचानक इनको पूरी तरह से खदेड़ करके अब अस्त-व्यस्त कर देना। तो जैसे आज़ादी के दौर में जो देश में पार्टीशन हुआ या किसी बड़े दंगे के बाद जैसे हम देखते हैं कि कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ उसी तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और एक हमें लगता है कि दिल्ली के लिए तो आने वाले दिनों का एक बड़ा एजेंडा ही बनने वाला है और इसलिए हमें एक तो बिहार के आंदोलन के पक्ष में खड़ा होना होगा। बिहार के लिए और पार्टी की सबसे बुनियादी पहचान बिहार से जुड़ी हुई है। तो इस समय पूरे देश की नज़र बिहार पर है और खासकर हमारी पार्टी पर है कि हम लोग कैसे लड़ पाते हैं। और हमें लगता है कि वैसा ही दिल्ली में, गुड़गांव में, इस पूरे अगल बगल के इलाकों में भी हमारे ऊपर नज़र है और हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी पार्टियों से हम बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार चली गई और उसकी सरकार के चले जाने के बाद दिल्ली में भी माहौल बदल गया है। तो सबसे बड़ा गुणात्मक बदलाव दिल्ली में आया है। यहाँ पे अब डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल वो तो अपना अलग मुद्दा है ही, लेकिन ये जो हमले तेज हो गए हैं झुग्गियों के ऊपर, गुंडा राज, ये सब कुछ बीजेपी के सत्ता में आने के साथ तेज हुआ है। और हमें लगता है कि दिल्ली में खासतौर पर हम लोगों को और बड़ी एकता बना करके, दूसरे संगठनों को साथ लेकर के, नागरिक समाज को साथ लेकर के इस पर लड़ना होगा। और इस पूरे जो आवास के अधिकार का सवाल, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान का सवाल और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल, ये सारे सवाल अब एक ही जगह पर आकर के मिल गए हैं। हम लोगों को ठीक से लड़ना होगा। हमें लगता है कि दिल्ली में तो हम सभी साथी खास तौर पर 28 जुलाई को ही संकल्प लें, इस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। पार्टी की पहचान पहले से ज़्यादा बढ़ी है। हमारे पास इस वक्त 2 सांसद हैं, बिहार में 1 दर्जन विधायक हैं, झारखंड में 2 विधायक हैं। दिल्ली में भी हमने देखा कि समय समय पर जो भी हम पहलकदमी लेते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है। और हमारे जो सांसदों के आवास है, जो पार्टी का एक तरीके से संसदीय दफ्तर के रूप में काम कर रहा है, वहाँ भी काफ़ी लोगों का आना जाना भी बढ़ा है। तो पार्टी की ये जो बढ़ी हुई पहचान है, फिर एक बार हम लोग JNU भी जीते हैं और बहुत कठिन लड़ाई लड़ते हुए सामने अभी फिर लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होगा, JNU का भी चुनाव आएगा, तो छात्र मोर्चे पर भी बड़ी लड़ाई है। लेकिन पार्टी की जो ताकत बढ़ी है, पहचान बढ़ी है, इसका मतलब है कि पार्टी से लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, आकांक्षा बढ़ी है और इसका सीधा मतलब है कि हमें और ज़्यादा
जिम्मेदारी के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना होगा। दिल्ली के सभी साथियों को आज इस संकल्प दिवस के मौके पर, शहीद दिवस के मौके पर सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। और हम सब लोग मिलकर यही संकल्प लेते हैं कि कॉमरेड चाचा मजूमदार के जो आह्वान थे पूरी पार्टी के लिए कि जनता के हित ही पार्टी के सर्वोच्च हित है, और आज इस कठिन दौर में फांसीवाद से निपटने के लिए पार्टी की पूरी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अपने तमाम दिवंगत नेताओं को, शहीदों को, उनके जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब तिवारी जी आइए।